इस वीडियो में हम एक डीप चीज़ के बारे में बात करेंगे। मतलब मैं बताऊंगा आपको कोई डीप चीज़ जो आप अगर समझ गए तो आपको लगेगा कि क्या अच्छा चीज़ है ये एक बढ़िया चीज़ हमको पता चल गया। लेकिन आप अगर आप नहीं समझ पाओगे तो आपको लगेगा कि दादाजी का प्रवचन की तरह लगेगा, जो अनवांटेड प्रवचन होता है, जो रिलेटिव वगैरह देते हैं या फिर कोई बूढ़े आदमी वगैरह देते हैं कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आपको पता है कि वो गलत चीज़ है, क्या इनको पता नहीं होता है क्या ये गलत चीज़ है, वो अच्छी चीज़ है। ऐसे आपको लगेगा कि मेरा बात भी ऐसा लगेगा, तो थोड़ा समझने के लिए ट्राई करना, तो आपको थोड़ा समझ आ जाएगा तो बहुत अच्छा। तो बात यह है कि आप कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते। आपके सिचुएशन के हिसाब से आपको चीज़ें चाहिए सेटिस्फाई होने के लिए। लाइक अगर एग्जाम्पल के तौर पर दूँ तो अगर आप पानी में डूब रहे हो, तो आपको एक लाइफ जैकेट आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई कर सकता है कि ज़रूरत था मुझे लाइफ जैकेट का। या फिर कोई समुद्र के अंदर आप 10 दिन के लिए भूखे रहे हो, आपको एक खाना मिल जाए, या फिर कोई चीज़ कहीं पर फंसे हो आपको खाना मिल जाए तो आपको सेटिस्फाई लगेगा। लेकिन अगर आप पेट भर के खाए हो उसके बाद आपको कोई खाने को ले दे तो आपको सेटिस्फाई नहीं लगेगा। या फिर आपको भूख लगी है, आपको एक हाई प्रोटीन डाइट दिया जा रहा है आपको खाने के लिए, तो आपको सेटिस्फाई लगेगा। लेकिन आप अगर आपके फेवरेट चीज़ आपको स्वीट फेवरेट लगे, फिर जो कुछ फेवरेट लगे उससे पेट भर कर आप खा चुके हो, और उसके बाद अगर आपको एक हाई प्रोटीन डाइट वगैरह देगा तो आपको इतना कुछ अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपका हाई प्रोटीन डाइट में अगर फेवरेट चीज़ है तो बात अलग है। लेकिन अगर आप पेट भरने के बाद अगर कोई चीज़ दिया जाएगा तो आपको सेटिस्फाई नहीं लगेगा। तो ऐसे ही मेरे एग्जाम्पल के तौर पे दूँ, जिससे मैं समझा कि आपको आपके सिचुएशन के हिसाब से आपको चीज़ें जो सेटिस्फाई कर सकता है। तो बात है कि हमारा एक मेरे पापा ने मेरे एक नया बाइक खरीदा है, होंडा CB 125 एक स्पोर्टी डिजाइन के साथ। मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि एक अच्छा चीज़ समझ में आया मुझे इतना ज़्यादा खुश नहीं आया कि ये बाइक आया हमारा। इससे मुझे बहुत ज़्यादा इतनी खुशी नहीं है, लेकिन दूसरों को थोड़ा बहुत उनको थोड़ा फील हो क्या हमारे पास होता है बाइक, हम थोड़ा रगड़ते उसको, थोड़ा भगाते। तो बात है कि मुझे ये जो बाइक अभी है मेरा, अगर 1-1.5 साल पहले अगर हमारे ये बाइक आता होता तो मैं बहुत ज़्यादा ही खुश होता। खुशी का मतलब लिमिट नहीं होता। क्यों कब तब हमारे पास था एक स्प्लेंडर आई स्मार्ट, अभी भी है, लेकिन जो बेचने वाले हम बेचने वाले उसको, तो मेरे पापा बेचने वाले उसको स्प्लेंडर आई स्मार्ट जो है। तो बात है कि 1-1.5 साल पहले जब हमारे पास स्प्लेंडर आई स्मार्ट था, एक ही बाइक था हमारे पास, तो तभी मैं नया बाइक चलाना सीख रहा था। दोस्तों मेरे दोस्त जो है जो भगाते हैं बाइक वगैरह को, उनका स्प्लेंडर हो या फिर अपाची हो या फिर जो भी बाइक हो, जो मिल जाए वो उसको भगाएंगे। ऐसे कुछ वो है, स्कूटी अगर मिल जाएगा वो उसको ही भगाएंगे, स्कूटर एक्टिवा स्कूटर होता है उसको ही भगाएंगे। उनके साथ तो पहले मिला। तो अगर आप भगाते हो, स्कूल के टाइम के बारे में बात कर रहा हूँ, जब वो स्कूल समझते थे कि समझते कि अगर हम जितने स्पीड से भगाएंगे, रेस करेंगे, काट कर निकालेंगे, वो एक बहुत ज़्यादा स्कूल चीज़ है। हमारे गांव में भी ऐसे है, आपके एरिया में हो गए, या फिर जो राइडर होते हैं वो ट्रैफिक में से निकलते, कॉर्नरिंग करते वक्त थोड़ा कुछ ध्यान भी नहीं रखते, दांत रगड़ कर स्लेटर देते हैं और उसके बाद कॉर्नरिंग काट देते थे। ऐसे कुछ जगह फील करते थे। मैं भी उस टाइम पर वैसा फील करता था। मतलब कोई अच्छा सा बाइक मिल जाए और मैं उसको कटा के लूँगा, भगाऊँगा, ऐसे करूँगा वैसे करूँगा। अगर उस टाइम पर हमारा ये बाइक जो है CB 100, अगर आप CB 100 जो है अगर ख़रीदा होता तो मैं बहुत ज़्यादा ही खुश होता, बहुत ज़्यादा रगड़ता उसको, बहुत भगाता, दोस्तों के साथ रेस वगैरह करता, ऐसे करता। लेकिन मुझे पता चल गया है कि जो अगर आपको चार टैग का एक वीडियो होगा जो नए चैनल को बदल दी है, जो पहला था कि ट्विक टैग नाम का था, जो चैनल का नेम बदल दिए अब, तो वो वाले वीडियो में मुझे पता चला कि नहीं, बाइक चलाना इतना ठीक चीज़ नहीं है। उसके पहले ही मुझे पता था कि ये सेफ्टी रूल को इतना ज़्यादा फॉलो नहीं करता है। तो फिर हेलमेट वगैरह लगाने के बाद भी जो स्क्रैच वगैरह हो जाता है, यूट्यूब पर आप देखते हो कि भवक के पीटे हो गए, उसके बाद स्पॉट डेथ वगैरह हो गया। लेकिन मुझे थोड़ा क्लैरिफिकेशन मिला, बहुत ज़्यादा ही मतलब बहुत ज़्यादा ही क्लैरिफिकेशन मिला, और लगा कि मेरा जो सोच रहा था वो ठीक है। वो मुझे चार्टा का वीडियो में पता चला, और आयुष शर्मा है वो, उन्होंने बताया कि ऐसे करने से आप मतलब बाइक इतना ज़्यादा सेफ नहीं है आप इंडियन रोड के लिए, स्पेशली इंडियन रोड के लिए। दूसरे कोई कंट्री के बारे में बात नहीं हो रही, सिर्फ आप इंडियन रोड्स के बारे में बात हो रही है। और इंडियन रोड्स पर अगर आप बाइक वगैरह लेते हो तो आपको लिए कितना खतरनाक हो सकता है। वो एक माइंडसेट आ गया है कि नहीं भगाऊंगा, ऐसे करूँगा। स्पीड चलाने की बात नहीं हो रही, वो कटा कर निकलते हैं बहुत ज़्यादा। डेली जब मैं बाइक नहीं ले रहा हूँ, अगर कोई आपको ओवरटेक कर दे रहा है तो आप उसके हाथ रेस चलाने के लिए निकल रहे हो। वो वाली ओवर स्पीडिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे मैं करता था। तो मुझे लगा कि नहीं, वो भी एक कारण है कि मुझे थोड़ा बहुत माइंडसेट चेंज हुआ, बाइक चलाने को इतना ज़्यादा
मतलब मुझे अंदर से एक आग्रह आता था, एक मोटिवेशन आता था कि बाइक चलाओ, ऐसे चलाओ, वो वाला मोटिवेशन नहीं आ रहा। हमारे पास तो कार नहीं कि चला लूँ, अगर ज़रूरत होगी तो बाइक ही चलाऊँगा, लेकिन वैसे मैं भगाऊँगा नहीं पब्लिक रोड पर, कॉर्नर वगैरह पर, ऐसे नहीं ब्लाइंड कॉर्नर पर जो लीडिंग वगैरह करते हैं, वैसा नहीं करूँगा। तो थोड़ा वो भी मुझे लगा कि नहीं, बाइक आया इच्छा नहीं है, फ्यूचर में कार खरीदूँगा फ्यूचर में, ऐसे कुछ लगता था। तो उसके बाद दूसरी कारण हो गया कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है। मैं 17 साल का हूँ, 18 साल में मेरा लाइसेंस बनेगा। मैं अभी 16 प्लस हूँ, टू बी ऑनेस्ट मैं 17 बोल देता हूँ, लेकिन 16 प्लस हूँ। 16 साल कंप्लीट हो गया है, 17 साल चल रहा है, मतलब 16 प्लस 17 साल हो जाएगा 2-3 महीने में। लेकिन मेरे पास लाइसेंस नहीं है। एक वीक पहले की बात है, हम दोनों दोस्त गए रहे थे हमारे गांव से, हमारे घर से लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूर एक मार्केट है, वहाँ पे जा रहे थे बाइक लेकर, और आगे पुलिस खड़ा हुए थे, कुछ चेकिंग वगैरह करते थे कि अभी ट्रैफिक देखते थे। हम देखकर हमारी फाटी इस जोर से फटी, वहाँ पे गाड़ी घुमा कर वापस कैसे आए हम कुछ दिखा ही नहीं दिया। मतलब हम भगा कर घर पे कैसे पहुँच जाए, ये वाली चिंता आ रही थी वहाँ पे। मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मेरा लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज में इतना ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि नहीं, मेरा हिंदी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर पाऊँगा, लेकिन हिंदी लैंग्वेज में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ। फटी होगी, मतलब सोच लो कि हेलमेट नहीं लगाया हूँ मैं, लाइसेंस मेरे पास नहीं है, तो गाड़ी लेके जा रहा हूँ और पुलिस पकड़ेगा, कितना ज़ोर से लगता होगा कि हम पहुँच गए, हमको पुलिस पकड़ लिए, वो बात नहीं है। हम घुमा कर लौटने की बारे में बात कर रहे हैं, पुलिस उधर खड़े होकर देख रहे हैं, ट्रैफिक वगैरह को देख रहे हैं, और हमें वहाँ पे घुमा कर आने के लिए बात हो रही है। अब सोचो कितना ज़्यादा हमारे फट रही होगी, कैसे बुलाकर गाड़ी हमें, मेरे दोस्त बोला जल्दी 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 ऐसे बोल रहे हैं, मैं गाड़ी राइडिंग कर रहा हूँ मैं बाइक, तो कितना जल्दी लगता होगा। मुझे भी उसी वजह से ही मुझे थोड़ा बहुत लग रहा है कि नहीं, कि वो ऐसे पिंजरे की तरह कैद होने कर, या फिर थोड़ा फ्रीडम नहीं है गाड़ी चलाने कर, कहाँ पे चले गए और वहाँ पे पुलिस हमें को पकड़ लिया, ऐसे कर दिया, चालान लग गया, और पापा के नाम पर चालान लग गया, ऐसे हो गया। इसे मुझे पसंद नहीं आ रहा है। तो ये 2 कारण था मेरा, एक था कि इतना ज़्यादा सेफ्टी नहीं है, और दूसरी बात है कि मेरे पास प्रॉपर राइडिंग गियर्स भी नहीं है, हेलमेट को छोड़कर और कुछ नहीं है मेरे पास। तो घर में अगर बताऊंगा तो घर में समझते नहीं ये बात को। मेरा जब अर्निंग कर लूँगा तो मैं खरीदूँगा, इतनी बात नहीं है। तो मेरे पास इतना ज़्यादा राइडिंग गियर नहीं है, गाड़ी भी प्रोटेक्शन भी नहीं करता। अगर आपके ऊपर कोई बड़ा सा गाड़ी अगर धक्का मार देगा, ऐसे कर देगा, तो आपका पैर तो टूटने वाला है, जैसे कितना भी अच्छा गियर पहन लो। तो आपके पास इतना पैसा नहीं कि आप मोटो जी वाला गियर तो पहन लो, आप वही जाकर 50,000 या फिर 10-12 हज़ार वाली गियर्स वगैरह भी पिंधोगे, जैकेट वगैरह को फुल सेटअप वगैरह कर पाओगे, लेकिन सेफ्टी तो नहीं है। फर्स्ट रीज़न हो गया। सेकंड रीज़न हो गया कि फ्रीडम नहीं मिलता। पुलिस वगैरह कहाँ पर पकड़ लिए तो वहाँ पर चालान करने का डर है, तो वो भी एक सेकंड रूल है। तो उसके बाद मुझे बाइक खरीदने के बाद उतना ज़्यादा सेटिस्फाई मुझे फील नहीं हुआ। तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरा अभी ज़रूरत ही नहीं है कि क्यों मुझे चाहिए, मैं तो भगाता भी नहीं हूँ। मुझे पता चल गया कि भगाऊंगा तो लाइफ रिस्क है, फिर फ्रीडम तो नहीं मिलता है गाड़ी चलाने को। लोग क्या मैं गाड़ी चलाऊँगा, फिर नहीं भगाता। लेकिन इसके बाद फ्रीडम नहीं है मेरे पास। घर से पास मार्केट में है पुलिस स्टेशन, और दूसरे मार्केट में जाऊँ वो अक्सर वहाँ पे चेकिंग करा जाता है। तो कैसे फ्रीडम की तरह, मतलब फ्रीडम मुझे मिलता है कि मैं चलाने के लिए बाइक। कॉलेज जाने के रास्ते में भी पुलिस स्टेशन है, अभी अक्सर थोड़ा बहुत टाइम पर चेकिंग होता है, पता ही नहीं चलता कोई हमको। अब दोस्त थोड़ना है कि हमारे पास अब कोई दोस्त नहीं है जो हमको डेली कॉल कर बताए कि आज चेकिंग हो रहा है, आज नहीं हो रहा है, या फिर कब होगा कब नहीं होगा। अगर जा रहे होंगे रास्ते में कभी चेकिंग हो जाए फिर पोस्ट हो जाए, तो वहाँ पर भी एक मिलता है कि नहीं होता है कि नहीं, हमको नहीं आना चाहिए था, बाइक चलाना चाहिए था। ऐसे कुछ एक कैद होने से ऐसा लगता है, फ्रीडम नहीं मिलता है, ऐसे कुछ फील होता है। तभी मैं बाइक से इतना था। तो मैं बोल रहा हूँ कि किस वजह से मुझे सेटिस्फाई नहीं फील हुआ बाइक खरीदने के बाद। क्योंकि मेरे एक पास के मतलब दोस्त है, इसका अभी कॉलेज के टाइम थोड़े दिन पहले उसके लिए एक बाइक खरीदा गया था, उसके घर के लिए। मतलब उस खरीदे थे उनके पापा ने। वो बोला था कि ये बाइक खरीदो, उसके लिए SP125 खरीदा गया था। अच्छा बाइक है वो, तो उसके लिए खरीदा था। जब हमारा बाइक खरीदा गया तो वो भी सोच रहा होगा कि ये बाइक अगर खरीदे था तो वो अच्छा होता, माइलेज वगैरह भी अच्छा है, लुक्स भी अच्छा है। वो बोलता था कि हाँ अच्छा है, ऐसा है। वो बोलता था कि मैं बस बताना चाहता हूँ, अगर ख़रीदा होता तो उनको कितना ज़्यादा सेटिस्फाई मिलता अगर इस टाइम पर। मुझे तो नहीं हो रहा है, उनको कितना सेटिस्फाई लगता।
कि वो भगाते हैं, उनको ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है, नॉलेज जो है। मेरे पास जो 2 रीज़न था, उनके पास तो वो 2 रीज़न के बारे में इतना ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है। और कॉलेज में भी मेरे दोस्त थे, एक दोस्त ने बोला कि भगाता होगा तो बाइक, नया बाइक खरीदा है। मैं बोला नहीं, रनिंग पीरियड चल रहा है अभी, गाड़ी को भगा नहीं भगाता हूँ अभी, RPM हाई नहीं रख के चला रहा हूँ मैं अभी। वो बोला हाँ, तो वो भी सोच रहा था कि और उसको अगर मिल जाता तो वो भी भगाता, रगड़ रगड़ के चला था। और कॉलेज में भी एक फ्रेंड जो था वो भी बोला कि अच्छा बाइक है, भगा ऐसे। बहुत लोग बोले मतलब भगा ऐसे कर ऐसे कर, लेकिन मुझे पता है, नॉलेज है मेरे पास, दो रीज़न है कि उनमें बाइक नहीं भगाता या फिर चलाने को मेरा इतना सेटिस्फाई नहीं लगता मैंने। लेकिन बहुत लोगों के मुंह पे देखा है कि अगर उनको बाइक मिल जाता और इसी वक्त पर, मतलब हमारा जो खरीदा हुआ वो उनको अगर मिल जाता, वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाता। क्यों? क्योंकि उनके पास वो 2 रीज़न नहीं है या फिर कोई और रीज़न नहीं है कि बाइक नहीं चलाना चाहिए हमको। मेजर 2 रीज़न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब मेरे पास लाइसेंस नहीं है, फ्रीडम नहीं मिल रहा है चलाने के लिए बाइक, और दूसरे सेफ्टी नहीं है। तो 2 रीज़न उनके पास अगर होता वो भी इतना सेटिस्फाई नहीं होता कि हाँ बाइक तो उनके खरीदे हुए, क्या बड़ा कुछ खरीदा हुआ है, ऐसे नहीं लगता। उनको भी फील होता है हाँ बड़ा बाइक है, ऐसे उनको भी फील होता है। वो हमको तो नहीं बोलते, हमको बोलते हैं कि ये अच्छा है, ये ऐसा वाट है, अच्छा है, ये अच्छा माइलेज देता है, ऐसे करता है, लुक अच्छा है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन उनके मुंह पे जो एक्सप्रेशन है मुझे अच्छा पता चलता है। अगर उनको वो बाइक मिल जाता, अगर उनका ख़रीदा होता, तो वो कितना ज़्यादा सेटिस्फाई होते, बहुत ज़्यादा खुश होते, फ्लेक्स करते वैसे करते। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इतना है, मैं इतना ऑब्जर्व किया कि आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें अगर मिलेगा तो आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई। अगर मुकेश अंबानी के लिए एक रोल्स रॉयस कार अभी खरीदने वाले हैं वो, तो उनको इतना ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं लगेगा। लेकिन हमको अगर ही मिल जाए तो हमको भी सेटिस्फाई नहीं लगेगा, क्योंकि हमके घर के अंदर वो कार लाने के लिए रास्ता नहीं है। तो अगर ख़रीद भी लूँगा तो कुछ फ़ायदा नहीं है, या फिर वो उसमें तेल लगा कर चलाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तो मेरे पास ये भी नहीं है, जो मेरे पास लाइसेंस भी नहीं है, मुझे भी इतना सेटिस्फाई नहीं होता। लेकिन अगर बात करें तो वो एक रोलेक्स की घड़ी खरीदेंगे या फिर कोई भी एक महंगी घड़ी 10-50 लाख की एक महंगी घड़ी खरीद लेंगे अगर मुकेश अंबानी, तो उनको इतना सेटिस्फाई नहीं लगेगा। तो घड़ी तो 50 लाख की, कौन ज़्यादा इतना ज़्यादा मोटा खर्च हो रहा है उनके जेब से। लेकिन अगर मुझे मिल जाता है 50 लाख की घड़ी, अगर मैं खरीद लूँगा मेरे पैसे से, मेरे पास पैसा तो नहीं है, लेकिन अगर खरीद लूँगा तो अगर कोई मुझे दे दे तो मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई लगेगा कि क्या 50 लाख की घड़ी, उसको अगर बेच कर और कुछ खरीदूँगा। लेकिन मुकेश अंबानी को अगर कोई गिफ्ट कर दे 50 लाख की घड़ी, उनको लिए इतना ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं होगा। लेकिन अगर लविंग वंस अगर देंगे उनको एक लव के जरिए, मतलब एक लव की तोहफा के जरिए, लेकिन अगर उनको दिला जाए तो वो तभी खुश होंगे। लेकिन अगर रास्ते में गिरा हुआ अगर मिल जाए रोलेक्स 50 लाख की घड़ी, तो उनको इतना ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं लगेगा। लेकिन मुझे लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब पैसे वाला घड़ी है वो, 50 लाख की घड़ी है, तो उनके लिए इतना ज़्यादा कुछ मायने नहीं रखेगा। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि क्यों आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको ये चाहिए। अगर मुझे मेरे घर में जो चीज़ें चाहिए, मुझे मेरे रूम में जो चीज़ें चाहिए, एक अच्छा सेटअप, अच्छे लाइटिंग, अच्छा कैमरा, एक अच्छा माइक, एक अच्छा चेयर, ऐसा टेबल, एक ऐसे कुछ अगर मुझे चाहिए, तो अगर मैं उसको ख़रीद लूँगा तो मुझे बहुत सेटिस्फाई महसूस होगा। और मुकेश अंबानी उसके हिसाब से अगर खरीदेंगे, उनको ज़्यादा कुछ सेटिस्फाई नहीं होगा। इंस्टेड ऑफ अगर उनको एक अच्छा ऑफर जोन मिल रहा है तो तभी आप उनको खुश होगा, वो अगर खुश होंगे। लेकिन इतना ज़्यादा खुश नहीं होगा। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँगा अगर मुझे एक अच्छा कैमरा, अच्छा माइक मिल जाएगा, क्योंकि मुझे ज़रूरत है कंटेंट क्रिएशन के लिए। और उनको मिलेगा उनके काम के लिए नहीं, उनको तो बिजनेस रन करते हैं, थोड़ा ना उनको कैमरा करके बोलना है। उनका स्पीकिंग स्किल भी थोड़ा बहुत अच्छा है, मैं कभी देखा नहीं उनका पॉडकास्ट वगैरह, उनका भी अच्छा होगा, बहुत पैसे वाला आदमी है वो, उनका भी अच्छा होगा। लेकिन मेरे स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा अच्छा माइक, अच्छा पीसी चाहिए मुझे, एडिटिंग वगैरह कर अच्छे वीडियो रेजोल्यूशन से अच्छा हाई क्वालिटी वीडियो मुझे आप लोग अगर मौका मिले तो मैं ज़रूर करूँगा, मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होऊंगा। लेकिन आज से 1-1.5 साल पहले अगर मुझे मिल जाता तो अभी मैं कंटेंट क्रिएशन शुरू नहीं करता, क्योंकि तभी शुरू करने के लिए सिर्फ सोच रहा था लेकिन करता नहीं था। अभी अगर अच्छा माइक वगैरह मिल जाता तभी वो पड़ा हुआ रहता, अभी मैं स्टार्ट करता, जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अभी। तो मेरा पॉइंट व्यू यही है। तो यही था वीडियो। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बता देना, मैं 5 आंसर दे दूँगा।